बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें कमी, खुशियां मनाई जा रही हैं हुकूमती सतह पे, बैरूनी कर्जे कम हो गए हैं, डॉलर आने लगे हैं कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट के कम होने का पाकिस्तान की आबादी की जो अक्सरियत है फायदा नहीं बज़ाहिर नुकसान नजर आता है। ये आलमी दबाव है। जिन अदारों से हम कर्जे लेते हैं, जिनसे हम पैसे मांगते हैं, जिनसे हम भीख लेते हैं, वो IMF हो या दूसरे आलमी अदारे हों, उनका आप पे दबाव होता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशिमी ऑफिशियल में आप तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने पिछले कई दिन तक मुसलसल व्लॉग नहीं किया और मेरा व्लॉग ना करना उसकी वजह आप लोग हैं। यार 2 साल हो गए व्लॉग करते हुए और आपने सब्सक्राइबर दिए हैं मुझे 7000। आपको अगर संजीदा व्लॉग, ऐसे व्लॉग्स जो हक़ाइक़ पर मबनी हों, जिनमें झूठ ना बोला जाए, मिलावट ना की जाए, जिसमें चस्के ना दिए जाएं, जिसमें सेक्स की बातें ना की जाए, ये चीज़ें अगर आपको ज़रूरत है, लगता मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग ऐसी मैं कहानियाँ व्लॉग्स पे देखता हूँ जिनके 1 सेकंड में हज़ारों की तादाद में सब्सक्राइबर और लाइक चल रहे होते हैं, खुदा की कसम सारा झूठ बोल रहे होते हैं, ख्याली बातें कर रहे होते हैं। वो फिल्मी दुनिया की बातें हों, सियासी बातें हों, समाजी बातें हों, मन गढ़ंत बातें आपको सुनाए, आपको चस्का दे, आपके अंदरूनी जो जज्बात हैं उनको तस्कीन दे, तो मेरे ख्याल में ठीक है। लेकिन हम व्लॉग भी करते रहेंगे और अपनी डिगर से हटेंगे भी नहीं। सच बोलेंगे, उतना ही कहेंगे जितना जानते हैं। तो बहरहाल आज मेरी इस लंबी चौड़ी तमहीद के बाद ये गुजारिश करना तो बनता है कि जिन दोस्तों ने अभी तक खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें चाहिए कि अभी वो घंटी का बटन दबाए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मैं इस फैमिली को बढ़ाना चाहता हूँ। इस फैमिली में जो मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है। भाई आप देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आज का हमारा मौजू बहुत खुश्क है, लेकिन ये खालिस्तन आपके लिए है। ये आज का जो मैंने मौजू चुना है, इसका ताल्लुक बराह रास्त मुझसे है, आपसे है, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हमारे तबके के लोगों से है। और मौजू है बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें कमी, खुशियां मनाई जा रही हैं हुकूमती सतह पे, बैरूनी कर्जे कम हो गए हैं, डॉलर आने लगे हैं, रिजर्व्स जो है, रिजर्व्स जो हुकूमत के पास महफूज सरमाया होता है वो बढ़ गया है, कंट्रोल में आ गया है। और बहुत सारे तजिया निगारों को मैंने ये भी सुनते हुए देखा है कि अभी ये जो
17.5% से कम करके 15% किया गया है इंटरेस्ट रेट को, इसको मज़ीद कम करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि जब पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान के स्टेट बैंक के बैरूनी कर्ज़े कम होते हैं, थोड़े होते हैं, तो मईशतें ऊपर की तरफ जाती हैं, मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न होता है, लोगों के अंदर खुशहाली आती है। लेकिन अज़ीज़ान गराम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट के कम होने का पाकिस्तान की आबादी की जो अक्सरियत है उसको फ़ायदा नहीं, बज़ाहिर नुकसान नज़र आता है। वो कैसे नुकसान नज़र आता है? मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि हुकूमत इंटरेस्ट रेट बढ़ाती रहे, कम करती रहे, जैसा माजी में होता रहा है। कभी कहीं चला गया, कभी कहीं आ गया, ये होना होता है, होता रहे। लेकिन एक चीज़ मद्देनज़र रखी जाए कि इसमें कुछ शिकें शामिल कीजिए, कुछ नई चीज़ें शामिल कीजिए, जिससे गरीब तरीन तबका जो है, मतवस्त तबका जो है, दरमियाना तबका, मिडिल क्लास, ये मुतासर ना हो। अब आप कहें जी ये तो एक बात तो ये है कि जी चीज़ें सस्ती होगी। आपने जनाब एक महीने में 17.5 से 15% किया है। पहले 2% कम किया, फिर 1% कम किया। खुदा की कसम, मैंने गली गली बाज़ार बाज़ार जाके, गलियों में जो रेडियो वाले आते हैं, जो ठेलों वाले बैठते हैं, बड़ी दुकानें हैं, बड़ी मार्केटें हैं, बड़े शॉपिंग प्लाजा है, किसी जगह किसी भी चीज़ की कीमतों में कमी नहीं आई। कीमतें अपनी जगह जूं की तूं मौजूद हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं आपसे कहना ये चाहता हूं जनाब कि एक ख़ानदान है, वो पैसे जमा करता है, अपनी जमा पूंजी ज़ेवरात बेचे, घर की चीज़ें बेची, उधार लिया, रिश्तेदारों से मांगा। वो अगर 50 लाख रुपया जमा कराता है बैंक में इस नीयत से कि इस 50 लाख के बदले में उसको 60-70 हज़ार रुपये महीना इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे वो अपना घर चला सकेगा, अपने बच्चों के तालीमी अखराजात को पूरा कर सकेगा, बच्चों का पेट पाल सकेगा, स्कूलिंग कर सकेगा। उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। अगर किसी के करोड़ रुपए भी मौजूद है, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। अगर आपके पास करोड़ रुपए थे तो आपको 1 लाख के करीब, 1 लाख से थोड़े से कम आपको पैसे मिल जाते थे। पहले आपको 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए मिल जाता था गरीब आदमी को। उन तबकात को जिनसे हमारा वास्ता है, जिनसे हम वाबस्ता है, हमें ये बताया जाए कि हमारी ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है, मिसाल के तौर पे करोड़ रुपए है, और आप उस करोड़ रुपए पे लाख रुपया या 90,000 रुपये दे रहे थे। अब उस करोड़ रुपए पे आप 45,000 रुपये दे, 50,000 रुपये दे, भाई लोग घरों में सोलर नहीं लगा सकते,
गर्मी शुरू होने वाली है। लोग गर्मियों का मौसम कैसे गुजारेंगे? बिजली सस्ती नहीं होनी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे हुक्मरानों के हाथ में नहीं हैं। और ये जो मैंने लंबी चौड़ी तकरीर की है, ये बराह रास्त मैं हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बात कर रहा। ये आलमी दबाव है। जिन अदारों से हम कर्जे लेते हैं, जिनसे हम पैसे मांगते हैं, जिनसे हम भीख लेते हैं, वो IMF हो या दूसरे आलमी अदारे हों, उनका आप पे दबाव होता है कि आपने इंटरेस्ट रेट कितना रखना है। क्या मैं आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर अरबाब इख्तियार जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, उनसे ये सवाल कर सकता हूँ, ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि जिन लोगों के बैंकों में थोड़े थोड़े पैसे हैं, जिनसे दाल रोटी चलाते हैं, मतवस्त घराने जिन्हें लोग समझते हैं कि ये बड़े अमीर घराने हैं, एक दिन खाना बनता है सब्जी या दाल, और खुदा की कसम 4 दिन तक वही खाना खाया जाता है।